सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है तो चंडीगढ़ में आपको टीचरों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स तो ऑल इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो इस भर्ती में आपको एनटीटी, जेबीटी एंड टीजीटी, पीजीटी की शिक्षक बनने का आपको यहाँ पे सुनहरा अवसर मिल रहा है। और साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यह आपकी पूरी तरीके से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है और इसकी सैलरी काफी ज्यादा शानदार है। सभी पोस्ट की अलग अलग है, बट बात करें इसकी सैलरी की तो 1,51,100 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी पर मंथ के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर आप इसके लिए योग्य है तो इस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो भी वैकेंसी आती है बहुत ही कम निकल करके आती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप यहाँ पे अन्य राज्य से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अदर स्टेट से भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को समझने वाले हैं, जैसे कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी रिलीज किया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लाइन बाई लाइन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में किस किस पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एनटीटी में देखने को मिलेगी, जैसे कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वैकेंसी। जेबीटी में है जूनियर बेसिक टीचर जो होता है, या फिर पीआरटी में इसको भी बोल सकते हैं, तो दोनों में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। टीजीटी में है यानी कि ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर के लिए है, और सभी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पीजीटी के लिए भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स है। दोस्तों, बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपको यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, जैसे कि बात करें एनटीटी के लिए तो एनटीटी के लिए आप सभी लोग को पता होगा कि अगर आपने 12वीं पास किया है और एनटीटी अगर आपने किया है यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अगर आपने किया है, अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट जेबीटी की पोस्ट होने वाली है, जिसमें अगर आपने 12वीं के साथ साथ अगर आपने जेबीटी या फिर डीएलएड या फिर डीएड किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आपने 2 साल वाला में डिप्लोमा अगर किया है तो ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपको सीटेट पेपर 1 आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई नहीं किया है तो आप यहाँ पे जेबीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो नेक्स्ट आपको टीजीटी है। टीजीटी के लिए आपको जो भी जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे टीचिंग करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही में आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बट अगर जिन्होंने सीटेट का पेपर नहीं क्वालिफाई किया तो वो क्या अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, तो जिन्होंने सीटेट का पेपर 2 नहीं क्वालिफाई किया तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें तो पीजीटी के लिए आपको जो है संबंधित विषय में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड की भी डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। और साथ ही में बात करें फ्रेंड्स एज लिमिट की तो एज लिमिट इसके लिए क्या होगी, तो जो इसका एज लिमिट है सारे पोस्ट के लिए मिनिमम एज आपको 18 वर्ष देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम एज की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम आपको 37 ईयर्स तक आपको देखने को मिलेगी जनरल वालों के लिए। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो जो भी एज का रिलैक्सेशन है चंडीगढ़ रीजन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस की तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरी तरीके से रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, जिसमें आपको सीबीटी यानी कि एएमआर टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको मार्क्स है तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और जैसे आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में जो भी सफल उम्मीदवार होंगे तो उनका स्किल टेस्ट यहाँ के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, बात करें तो लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं सारा का सारा रियल है या फिर फेक वगैरह तो आपने नहीं लगा दिया, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बना करके आपको लिखित परीक्षा जो भी अपने इंटरव्यू दिया तो उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें अगर आपको पीडीएफ में अगर नाम रहती है तो आपको यहाँ पे परमानेंट आपको जॉब हो जाती है। दोस्तों, बात करें सैलरी की तो चंडीगढ़ टीचर में जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए सैलरी आपको सारे पोस्ट के लिए अलग अलग देखने को मिलेंगे और लेवल 7 के अनुसार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे बात करें फ्रेंड्स एनटीटी के लिए तो एनटीटी के लिए आपको लेवल 3 के अनुसार सैलरी है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 21,700 रहेगा और मैक्सिमम जो सैलरी है स्टार्टिंग से लेकर के जो सैलरी बढ़ोतरी होगी तो उसमें 81,100 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगा एनटीटी वाले में। जेबीटी की बात करें तो जेबीटी के लिए लेवल 6 के अनुसार सैलरी है, इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 35,400 देखने को मिलेगा और लास्टली जो सैलरी है 1,42,400 तक आपको देखने को मिलती है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपको स्टार्टिंग सैलरी 44,900 है और यहाँ पे 1,42,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी जाती है। पीजीटी की बात करें दोस्तों तो पीजीटी के लिए 47,600 स्टार्टिंग होती है और 1,51,100 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बात करें कि इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, तो अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों को यह सारे डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल करवा लेना है। जैसे कि बात करें तो क्लास 10 का आपके पास सर्टिफिकेट होगा ही और क्लास 12 का जो है मार्कशीट का और सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का सर्टिफिकेट है जैसे ग्रेजुएशन का, तो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज का मार्क्सिट चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड या फिर एनटीटी, सभी का आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज आपको यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों बात करें सीटेट पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि जेवीटी और टीजीटी पदों के लिए यहाँ पे मांगा गया है। और पीजीटी के लिए बात करें तो पीजीटी के लिए सीटेट का पेपर आपने अगर नहीं क्वालिफाई किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बात करें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, और जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगेगा यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और जो भी सरकारी आईडी प्रूफ है जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें तो इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है, फुल नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं किया गया है। फुल नोटिफिकेशन आपको 31 जुलाई को देखने को मिलेगा। जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स बात करें तो यह जो वैकेंसी है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकलने वाली है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होगी। और या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के द्वारा यह वैकेंसी रिलीज होगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली बात करें फ्रेंड्स तो जैसा कि शॉर्ट नोटिस में बताया गया है 582 एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसी यहाँ पे निकलेगी। बट यहाँ पे वैकेंसी की और बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि इंक्रीज भी हो सकता है, और यहाँ पे जो भी ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी बात करें फ्रेंड्स तो इस बार जो है अप्लाई जो है स्टार्टिंग आपको लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो जुलाई के लास्ट वीक में तो नहीं निकलेगा, बल्कि 31 जुलाई को जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है तो 31 जुलाई के बाद यानी कि आपको लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको अप्लाई होना स्टार्टिंग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन का शॉर्ट नोटिस का पीडीएफ है, जहां पे आप लोगों को साफ तरीके से दिख रहा होगा। यह चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया शिक्षक भर्ती है, जिसमें 2026 के संबंध में बताया गया है कि 31 जुलाई 2026 तक शिक्षकों की भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें आपको कुल पदों की बात करें तो 582 पद है। और एनटीटी, जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है 31 जुलाई से ही आधिकारिक वेबसाइट पर स्टार्टिंग हो जाएगी। और इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।